तौंसा शरीफ में सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया। 100 से ज्यादा बस्तियां तबाह, घर मिस्मार और नाला संगठ से लाशें बरामद। लोग बेयारो मददगार इमदाद के मुंतजिर हैं। अजमत बुजदार की रिपोर्ट देखिए। कोह सुलेमान से आने वाले नदी नालों ने तबाही मचा दी। सैलाबी पानी ने लितरा, चौकीवाला, सोकड़, मंगरोठा, नाड़ी, भवा, लखानी, हमदानी और छतानी कोट मोही समेत 100 से ज्यादा बस्तियों में तबाही मचा दी। इंतजामिया ने 24 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक की है। नाला संगड़ और नाला कौड़ा से लाशें बरामद होने का सिलसिला जारी है। 14 अगस्त को कोह सुलेमान में अपने बच्चों को बचाने वाले मीर खां की लाश हफ्ता बाद मिल गई। रेस्क्यू और मकामी लोगों ने बॉडी को निकाल कर लवाहिकीन के हवाले कर दिया। मुतासरीन का कहना है कि वो बेयारो मददगार पड़े हैं। वज़ीर आला की इमदाद देने के ऐलान के बावजूद कोई मदद नहीं मिली। 15-20 फुट पानी मौजूद है, लेकिन यहाँ रोड काटने नहीं देते, क्योंकि अगर 10-15 घंटे अगर रोड को काटने दें तो ये सब का सब पानी नीचे चला जाएगा। लेकिन यहाँ कोई SHO जो है वो कोई काम करने नहीं देता। क्या हम इस मुल्क के पाकिस्तानी नहीं हैं? मैं आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि बाला हुकाम से कि आप हमारी हेल्प करें। हम इस वक्त बेयारो मददगार हैं। सैलाबी पानी से रोड भी तबाह हो गए। चौकीवाला पर कराची पेशावर इंडस हाईवे रोड को सैलाबी पानी ने कटाव करके तबाह कर दिया। इंडस हाई रोड पे खड़े हैं, जो हमारे नीचे ये पुल है, पुल बिल्कुल मकामी लोगों ने बंद किया है। पानी का निकासी कोई नहीं है। मगरब की जानिब हमारे तकरीबन 132-140 घर है, वो बिल्कुल डूबे हुए हैं। सैलाब ने हजारों अफराद को बेघर कर दिया। लोग बेयारो मददगार हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। कैमरा टीम के साथ अजमत बुजदार, रोही, तौंसा शरीफ। दूसरी जानिब वलीपुर, दरैस शनाब और दरैस सिंध में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। हजारों एकड़ कास फसलात, मकानात, माल मवेशी और मकीनों की जमा पूंजी सैलाबी रेला बहा ले गया। रेस्क्यू और इंतजामिया जहां मुतासरीन की मदद में मसरूफ हैं, वहीं इंसानी हमदर्दी का जज्बा लिए 2 कश्तियां पर मुतासरीन की मदद के लिए दरिया किनारे पहुंच गए। दरिया चनाब का किनारा 20 साल मोहम्मद अदीम और 24 साल मोहम्मद बिलाल सुबह सवेरे अपनी कश्ती पर पहुंच जाते हैं। सैलाबी रेलों ने आबादियों में तबाही मचा के रख दी। सैकड़ों एकड़ पर काश्त कपास, मूंग, तिल और बाजरे की फसल तबाह हो गई। मुतासरीन को हिफाजती मुकामात पर पहुंचाने के लिए हुकूमती अदारे फ़ाल नजर आ रहे हैं। वहीं इंसानी हमदर्दी का जज्बा लिए जवान मुतासरीन की मदद करने में पेश हैं। दोनों दोस्त कश्ती पर दरिया में चक्कर लगाते हैं। मुतासरीन को मुसीबत में देखते ही उनको कश्ती में बिठा के किनारे पर पहुंचा देते हैं। ये हमारी मदद कर रहे हैं, हमारे डूबते हुए बच्चों को, माल को, मवेशियों को बचा रहे हैं। ये जो है ना, ये हमारी मदद कर रहे हैं। मोहम्मद अदीम का कहना था कि वो अल्लाह पाक की खुशनुदी हासिल करने निकले हैं। इंसानी हमदर्दी का जज्बा लेकर सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं। आज चनाब में आए हुए हैं, सुबह के हम रोटी अपनी ले आते हैं और हम लोगों की मदद करते हैं। जो डूबते हैं बंदे, हम उनकी मदद करते हैं, लेकिन जो घर मार सामान मान होता है उनका हम उनके वो करते हैं। मोहम्मद बिलाल का कहना था कि वो कानों से सुन नहीं सकता, लेकिन कश्ती चलाने का माहिर है। दोस्त के हमरा सैलाब में फंसे लोगों की मदद कर रहे हैं। मला रोड पकड़ने मला बोड पत्ता पानी चाड़ पिया हुए मला कितु आवे न चाकू चाम ना चवेरे दे में चेतु बंदा मला तू मोड पवे बाल को पकड़ने में चावनु वाल मैं कच्ची चले ना चुंदा कान में मोड़ा मौ को चुंदा कितु आवे मेरे को न मोड़ा कान चुंदा पत्ता में मोड पवे मेरी तलांगण पोते। मुतासरीन को रेस्क्यू करने वाले दोनों दोस्तों ने इंसानी खिदमत की नई मिसाल कायम कर दी। उनका कहना था कि मुतासरीन की मदद करने से दिली सुकून हासिल होता है। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ राना इमरान सईदी, रोही, अलीपुर। सैलाबी सूरत हाल ने लोगों में खौफ व हरास की लहर पैदा कर दी। कोट अद्दू हेड तौंसा विराज के मकाम पर रोजाना की बुनियाद पर पानी का लेवल अप डाउन हो रहा है, जिसके पेश नज़र इंतजामिया ने हॉकी सुपर फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिया है। बेट के मकीनों में सैलाब के पेश नजर खौफ के साए मंडलाने लगे। पंजागारी थी सकते, लेकिन पूरी बस्ती तबाह थी गई, बर्बाद थी गई, चावल सारे वो बर्बाद थी गए। लेकिन असा दवाया स्प्रे घेन असा तबाह थी गए, कर्जो काले थी गए। हूँ असा परेशान है। वजीर आला पंजाब, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को हाथ जोड़ के अपील करें, अल्लाह वास्ते सारी इमदाद करो। असा बेघर थी गए, सारी न फसलें रहन, न घर रहन, न मकान रहन, सारी कशे नहीं रही। कोट अदू फ्लड शुरू होते ही बेट, छिजड़ा, निशान वाला और लुमड़ वाला के इलाके मुतासिर होते हैं। इंतजामिया ने लोगों को शहर की तरफ मुंतकिल कर दिया है, मगर हुकूमती इमदाद न मिलने से मुतासरीन शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। रोदकोहियों से आने वाले सैलाबी पानी के बायस उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अवाम में अफवाहों के बायस खौफ व हरास की कैफियत बरकरार है। रिपोर्ट कर रहे हैं कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ शफकत मलाना, रोही।
मुल्तान में बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस की भरमार भेजा। इजाफे के बायस पावर लूम इंडस्ट्री शदीद मुतासिर है। इंडस्ट्री में काम तातुल का शिकार। पावर लूम एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। सैयद ज़ुहैब बुखारी की ये रिपोर्ट देखिए। बिजली के बिलों में बेजा इजाफे ने आम आदमी को परेशान कर दिया। दीगर इंडस्ट्रीज की तरह मुल्की मईशत में अहम किरदार अदा करने वाली पावर लूम्स इंडस्ट्री भी शदीद मुतासिर हो रही है। बिजली के बिलों में इजाफे के बायस इंडस्ट्री में काम तातुल का शिकार है। ये हुकूमत जब से आई है, इन्होंने रिलीफ देना तो दूर की बात है, हर मामले में तकलीफ शुरू की हुई है। यानी ये बिजली के बिल आपने कभी तारीख में नहीं ये सुना होगा कि 10 रुपए पर यूनिट हर महीने रेट बढ़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज इसका पहिया चालू रखना मुश्किल हो चुका है। उनका कहना था कि हमारे मुलाजमीन का मुआशी कत्ल बंद किया जाए। हुकूमत को अगर हमारे हाल पर रहम ना आया तो फिर एहतजाजी मुजाहरे करेंगे। हुकूमत की वजह से इतने परेशान है, बिजली के भारी भरकम बिल आ रहे हैं, जिसकी वजह से पावर लूम इंडस्ट्री बंद करने पे हम मजबूर हो गए हैं। अभी आपने देखा भी होगा कि कारखाने फैक्ट्रियां बंद कर दी हैं। बहुत ज्यादा होगा, 2, 4, 5 दिन में हम बंद कर देंगे। मालकान के साथ मुलाजमीन ने भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। इंतजामिया से मुतालबा किया कि खुदारा हमारे घरों के चूल्हे ठंडे ना किए जाएं। बिजली के बिलों में बेजा टैक्सेस के बायस पावर लूम इंडस्ट्री बंद पड़ी है, जिसके बायस हजारों खानदानों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही मुल्तान। वेस्ट मैनेजमेंट के दावे धरे के धरे रह गए। मुल्तान सूंगी नंबर 7 पर कचरे के ढेर, गंदगी और ताफुन से कारोबारी अफराद परेशान हैं। देखते हैं इब्राहिम खान की रिपोर्ट। चुंगी नंबर 7 पर कचरे के ढेर मौजूद हैं। वेस्ट मैनेजमेंट के शहर में सफाई के दावे धरे के धरे रह गए। कचरे के ताफुन से कारोबारी अफराद और इलाका मकीन परेशान हैं। कोई भी हमारी सुनवाई नहीं करता। ये इन्होंने कहा जी ये साथ ही मस्जिद है, उनका भी एहतराम नहीं है। जो भी यहाँ से गुजरता है, थोड़ा सी बारिश आती है तो पानी पानी हो जाता है। दरबार भी साथ है, गंद इतना फैला हुआ है, हमारी दुकानें बंद हैं। ताजरों का कहना था कि 2 माह से वेस्ट मैनेजमेंट के एहलकार नहीं आए। कचरे के बाद दुकानों में बैठना मुश्किल हो गया है। 2-3 महीने हो गए ये नहीं आ रहे। बड़ी गंदगी फैली हुई है, रोड पे कूड़ा क्रिकेट है जी, सेवरेज का निज़ाम सही नहीं है, सड़कें सही नहीं है, टोए हैं, टिब्बे हैं, कई बंदे मर रहे हैं, कई गिर जाते हैं, कई मतलब चोटें लग जाती हैं। 8 नंबर चुंगी तो लैके बाईपास तक इस तरह का ही हाल है। बहुत बुरा हाल है। बच्चे डिग पैंदे है, स्कूल जाते भी, एंबुलेंस वास्ते भी मसला है, साढ़े वास्ते भी मसला है। इनका मजीद कहना था कि गंदगी से हशरात में इजाफा हो रहा है, बदबू से मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं। इंतजामिया से मुतालबा है कि रोजाना की बुनियाद पर यहाँ सफाई करवाएं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, रोही मुल्तान। वासा की गफलत और नाहली। मुल्तान नवाबपुर सड़क ताहाल ताखीर का शिकार। कारोबारी अफराद की इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इंतजामिया की नाहली के बायस ताजरों का कारोबार मुतासिर होने लगा। मुल्तान शहर की नवाबपुर सड़क ताहाल न बन सके। कारोबारी अफराद ने वासा हकाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। इंतजामिया की गफलत के बायस शहरियों का कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। 3 साल हो गए ने मेरी रेहड़ी इत्थे खोता रेहड़ी जुत्तियां दी भर के जाती है। पूरे 3 साल मैं जान रोना है, खुदा इन्हां दा खाना खराब करे, मेरे जब बच्चे ही भुखे मर रहे हैं। ताजरों का कहना था कि हमारे घर मुआशी तौर पर तबाह हो गए हैं। कई सालों से ये काम मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रहा। 3 साल हो गए हैं, जलील ही हो रहे हैं। किराएदार जो है ना वो किराया नहीं छोड़ते, हम खुद परेशान हैं। दुकानें छोड़ छोड़ के कहाँ जाएं, कोई भी इधर नहीं आता। उनका मजीद कहना था कि इंतजामिया इतने नाअहल अफराद को ठेका कैसे दे सकती है। इंतजामिया से मुतालबा है कि सड़क को जल्द बनवाया जाए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। महकमा सेहत की जानिब से डेंगू स्टाफ को मुस्तकिल करने के हवाले से तकरीब का इनेकाद हुआ। डेंगू स्टाफ को मुस्तकिल तैनाती के लेटर्स तकसीम किए गए। मजीद जानते हैं सुहेरा तारिक से। इसका रिस्पेक्टेड सीनियर्स का और आप सबका बहुत शुक्रिया। मैंने पहले भी 1-2 टाउन्स के लोगों को जो है इसमें तकरीब में शिरकत की और आज ये शेरशाह टाउन के साथ, तो मुझे ये बात कहते हुए बड़ी खुशी महसूस होती है और फख्र भी महसूस होता है कि आपका एक जो बहुत पुराना देरीना मुतालबा था वो मेरे हाथों हुआ। और इसमें ये नहीं है कि मेहनत और ये काम आपका कहीं पे रुका हो, ये चल रहा था, लेकिन जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वो उसको मिलता है। और मुझे ये खुशी है कि ये मेरे हाथों पाया तकमील तक पहुंचा। और इसके साथ साथ अब चूँकि अब पहले आप
का स्टेटस डिफरेंट था, अब आपका स्टेटस डिफरेंट हो गया है। और मैं हमेशा ये भी कहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की पूरी टीम, चाहे वो DHMTs हैं, हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, मेरे DDHOs हैं और जितने भी सीनियर लॉर्ड्स हैं, वो तमाम की तमाम एक बहुत बेस्ट टीम है। और हमने हमेशा अपने टारगेट्स को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत एहसन तरीके से 100% अचीव किया है। यही वजह है कि आप लोगों की मेहनत है कि जो हमें आगे डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्तान जो है वो तमाम इंडिकेटर्स में बहुत सेफ जोन में है, लेकिन हमें अपने इस खतरे को भी सामने रखना चाहिए कि जो हमें आने वाले दिन। आगे बढ़े और मुल्तान से आपको बताएं, RP और रिफत मुख्तार राजा की पुलिस अफसरान के साथ बजरिया वीडियो लिंक मीटिंग हुई। मीटिंग में सिटी पुलिस ऑफिसर खुरम शहजाद हैदर भी मौजूद थे। नई भर्ती होने वाले कांस्टेबलान की वेरिफिकेशन के अमल को तेज करने की हिदायत की गई। वेरिफिकेशन के मराहिल मुकम्मल होने पर नए भर्ती शुदा कांस्टेबल्स को तरबियत के लिए भिजवाया जाएगा। कम नफरी जैसे मसाइल ख़त्म होने पर पुलिस की इस्तेदाद कार में भी इजाफा होगा, RPO का ऐसा कहना था। बहावलनगर पुलिस लाइन में DPO फैसल गुलजार की ज़ेर सदारत तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में अच्छी कारकर्दगी के हामिल अफसरान में 8,61,000 के इनामात तकसीम किए गए। मेहनती, ईमानदार और फर्स्ट शनास अफसरान की हर सतह पर हौसला अफजाई की जाएगी, DPO का ऐसा कहना था। मुकदमात की तफ्तीश में किसी किस्म की करप्शन बर्दाश्त नहीं होगी। बहावलनगर पुलिस फोर्स को एक मिसाली फोर्स बनाएंगे, DPO फैसल गुलजार का ऐसा कहना था। मुजफ्फरगढ़ में तलबा और तालिबात की हलफ बर्दारी की तकरीब डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर, प्रिंसिपल सरदार कोड़े खान और राना ताहिर बशीर ने शिरकत की। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई के लिए मुजफ्फरगढ़ जिला कौंसल हाल में तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अली अनान कमर थे। मेजबानी के फराइज सरदार कोड़े खां पब्लिक स्कूल ने सर अंजाम दिए। डिप्टी कमिश्नर ने 150 से ज्यादा तलबा और तालिबात से हल्फ लिया। मुख्तलिफ ओहदों पर मुंतखब होने वाले तलबा को मुबारकबाद भी दी। प्रिंसिपल कोड़े खां स्कूल राना ताहिर बशीर ने कहा कि लोगों की हौसला अफजाई के लिए उनमें कायदाना सलाहियतें पैदा करने की जरूरत है। तो अगर हम स्कूल लेवल्स के ऊपर लीडरशिप प्रोग्राम्स को लेकर चलेंगे तो मुझे यकीन है कि हम बहुत जल्द इस लीडरशिप क्राइसिस पे काबू पा लेंगे और हम अपने मुल्क को बहुत अच्छे लीडर प्रोवाइड कर सकेंगे। तुलबा ने मुख्तलिफ मिली नगमों पर परफॉर्मेंस भी दी। असातिज़ा, तुलबा और वालदैन की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद थी। ओहदों पर मुंतखब होने वाले तुलबा का कहना था कि वो अपने साथी तुलबा की बेहतरी के लिए काम करेंगे। इंतजामिया के साथ मिलकर स्टूडेंट्स के मसाइल हल करने के लिए पुल का किरदार भी अदा करेंगे। स्टूडेंट्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं जिनको हमने मुख्तलिफ ऑफिसेज दिए हैं। अब इन बच्चों को हम मैनेजमेंट का हिस्सा बनाएंगे और इनको मुख्तलिफ रोल्स देंगे जो इन्होंने स्कूल में अदा करने हैं। इसका वाहिद मकसद ये है कि हम अपने बच्चों में लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है वो पैदा करना चाहते हैं। मुख्तलिफ मकातिबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले सियासी और समाजी रहनुमाओं ने भी शिरकत की। तुलबा का कहना था कि आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियां भी जरूरी हैं। मुस्तकबिल में भी इस तरह के इवेंट होने चाहिए। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। मुल्तान में इनर व्हील क्लब ने नए अहदेदारान के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में बसारत से महरूम बच्चों ने हमदो सना करके समा बांध दिया। सुहेरा तारिक की रिपोर्ट। इनर व्हील की जानिब से नए अहदेदारान के एजाज में तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब में खवातीन मेंबरान ने भी शिरकत की। बसारत से महरूम बच्चों ने हमदो सना करके तकरीब में समा बांध दिया। कौमी तराना पढ़ा और मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआएं भी की गईं। जी, मैं प्रेसिडेंट बनी हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने क्लब इमरान का सबका शुक्रिया अदा करती हूँ आज इस मौके पे कि उन्होंने मुझे एज ए प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया। बस ये मैं चाहूँगी कि हमारा क्लब जो पहले बहुत अरसे से अच्छा काम कर रहा है, इसके प्रोजेक्ट्स को मैं लेके चलूँ। खासतौर पे जो हमारा प्रोजेक्ट है थैलेसीमिया का, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो हम हर साल इसको लेके चलते हैं। हमने इस वक्त 70 बच्चे स्पॉन्सर किए हुए। मुंतखब होने वाली ओहदेदारान और प्रेसिडेंट को मेडल्स पेश किए गए। मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में बसारत से महरूम बच्चों की हाथ से तैयार करदा मसनूआत की नुमाइश भी सजाई गई। पास प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं उनको लेकर जो है वो तो हम लोगों ने ऑनगोइंग करना ही है, चलना है। लेकिन आइंदा इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे आगे, जैसे ब्लाइंड बच्चों के हैं, पोलियो को जो है लेकर जो है, और जैसे कि अब स्लाब जदगान का जो अब इशू हुआ है, तो इन सबको हम लोग एड्रेस करें और साथ साथ इनकी लिए जो है हम लोग काम भी कर रहे हैं। तकरीब में माशरे के मुस्तहिक तबकात के लिए फलाह बहबूद के काम करने का अज़म भी किया गया। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान।
अब आपको बताएं, डेरा गाजी खान में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। MNA सरताज गुल ने डिप्टी कमिश्नर अनवर बरियार के हमरा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। आसिर इशफाक से मजीद जानते हैं। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका है और पोलियो के हवाले से तमाम जो टीमें हैं उनकी भी खसूसी जो ड्यूटियां हैं वो लगा दी गई हैं। MNA सरताज गुल साहब ने इसका इफ्तिताह किया है। बात कर लेते हैं मैडम साहब, क्या कहना चाहेंगी? सैलाब भी है, बारिशें भी हैं, उसके बावजूद भी पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका है। कौन कौन सी कितने बच्चों को पोलियो कतरे पिलाए जाएंगे और क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया। आपके सामने है कि ये कैंप तो बेसिकली फ्लड मुतासरीन के लिए है और इस वक्त साउथ पंजाब में डेरा गाजी खान में और पूरे पाकिस्तान में ये जो मानसून की बारिश हुई इसने तबाही मचाई हुई है। अभी हम रिलीफ भी दे रहे हैं, DC साहब मेरे साथ खड़े, CO हेल्थ मेरे साथ खड़े हैं, लेकिन जो रूटीन मैटर है हमारे, स्पेशली जैसे इस वक्त जो हम पोलियो के कतरे पिलाने के लिए आए हुए हैं, ये हम अपील करें अपने तमाम आवाम से कि तबाही इस वक्त बहुत ज़्यादा है, फ्लड्स बहुत ज़्यादा है। हम आपके पास रिलीफ का काम पहुंचाने की कोशिश करें, लेकिन इसके बावजूद हमने माजूरों की कौम पैदा नहीं करनी। हमने वक्त के ऊपर ये जो 2 कतरे हैं पोलियो के वो ज़रूर फैलाने हैं। 22 से लेकर 26 तारीख तक गवर्नमेंट पंजाब की वज़ीर आला की तरफ से और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ये काम हो रहा है। हमारे जो आपको पता है कि जितने भी हमारे ये जो पोलियो के हेल्थ वर्कर होते हैं, ये चाहे सैलाब हो, बारिश हो, तकलीफ हो, आजमाइश हो, आंधी हो, उसमें ये हमारी टीमें पहुंचती हैं। प्लीज़ उनके साथ आप लोगों ने ताउन करना है और कोशिश करेंगे कि हर जगह पे हम पहुंचे और पोलियो के 2 कतरे सैलाब ज़दगान समेत जो है हम ये पिला सकें, ताकि हम अपने बच्चों को पोलियो से महफूज रख सकें। बच्चों को पोलियो से महफूज रख सकें और इसका बाकायदा तौर के ऊपर आसिर इशफाक, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। हारून आबाद महकमा जंगलात के ज़ेर तमाम शजरकारी मुहिम का आगाज़। साबिक चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी हाजी सईद अहमद ने पौधा लगाकर मुहिम में हिस्सा लिया। महकमा जंगलात के इंचार्ज लियाकत अली मलिक और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। शजरकारी मुहिम के लिए माहौल दोस्त पौधों का इंतखाब किया गया। माहौल को खुशगवार बनाने के लिए हम सबको पौधे लगाने चाहिए, हाजी सईद अहमद का ऐसा कहना था। अब कुछ खेलों की बात करें तो मुल्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंडोर गेम्स खेलने वाले खिलाड़ी खस्ता हाल छत के नीचे खौफ के साए में खेलने पर मजबूर हैं। इस हवाले से दानियाल इकबाल से मजीद जानते हैं। जी दानियाल, बताइए क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में, जहाँ खिलाड़ी रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं और अपनी खेलों की सरगर्मियों को जारी रखे हुए हैं, मगर इसके साथ ही साथ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की जो छत है वो इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है और इसके साथ ही साथ टूट फूट का भी शिकार है। इस हवाले से हमारे साथ कुछ खिलाड़ी मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि वो इस हवाले से क्या करना चाहेंगे। जी आप मुझे ये बताइएगा, आप काफ़ी अरसे से यहाँ खेलते हैं, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? छत टूट फूट का शिकार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपनी पंजाब की गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ कि एक हेल्दी एंड फिजिकल एक्टिविटी एक हमारी जो चल रही है, ये बारिशों की वजह से भी जो छत का बुरा हाल हुआ है, यहाँ पर छत टपकती है और इतना ज़्यादा यहाँ पर पानी हो जाता है कि ये फिजिकल एक्टिविटी बंद हो जाती है। आज के दौर में जब एक हमारे ग्राउंड आबाद हुए हैं वो इस वजह से बंद हो जाए, ये मुनासिब नहीं है। मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है कि जितना जल्दी हो सके इसको बनवा दें और ताकि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो कहीं और ना जाए, यहाँ पर आए। जहाँ के ग्राउंड आबाद होते हैं तभी वहाँ के हॉस्पिटल जो है वीरान होते हैं। जज़ाकल्लाह। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक और खिलाड़ी भी मौजूद है, हम उनसे जान लेते हैं कि वो टपकती हुई जो छत है जिम्नेजियम की, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी आप बताइएगा, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हमारे इस वक्त जो जिम्नेजियम की हाल, इसकी छत की हालात हैं, इस पर हमें हर वक्त डर लगा रहता है कि किसी वक्त हमारे बच्चों के सर पर ना गिर पड़े, जिससे किसी न किसी बड़े नुकसान के जिम्मेदार हो सकती है ये छत। मैं ज़िले इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पर कुछ तवज्जो दें और इसकी मुरम्मत का काम जल्द से जल्द शुरू करवा के हमें खेलने के मौके मुयस्सर करें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि जो खिलाड़ी हैं उनका यही कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया से उनका ये मुतालबा है कि वो इस छत को जल्द से जल्द मुरम्मत करवाएं ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके और खिलाड़ी जो है अपनी जो गेम्स का काम है वो भरपूर। दानियाल इकबाल, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।